नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के एनालिसिस में। आज हम 4 मई के सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हम जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे मेनली। कुछ क्वेश्चन मैथ के भी हो सकते हैं, पर मैथ के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं कितना ठीक हो रहा है, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी जरूर देखें, ताकि उनको आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पिछले शिफ्टों में आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और ये कौन सा भाग है सेकंड। सेकंड भाग, ये जो इसमें दिया गया है सिटीजनशिप, नागरिकता 5 से 11 के बीच में है। ठीक है, 5 से 11 जो है ये सिटीजनशिप है। ठीक है, और भारत में क्या चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। और जो हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। और ये कौन से वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1893 में। यह आयोजन 11 से 27 सितंबर 1893 तक चला था। इसी संसद में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो कि वर्ल्ड में काफी फेमस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर साहित्य महोत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी। और ये कौन से साल हुई थी, ये 2006 में हुई थी। ठीक है, 2006 में नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल द्वारा की गई थी। इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा साहित्यिक शो भी माना जाता है। ठीक है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रक्त है, ब्लड है, को प्राणी उत्सव के किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इनटू व्हिच कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू इज ब्लड, क्लासिफाइड। ठीक है, और ये क्लासिफाई किया गया किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड को। ठीक है, रक्त एक विशेष तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 होता है और हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की किस नदी में जल की मात्रा वॉल्यूम सबसे अधिक है। और ये है हमारी ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, और ये सबसे बड़ी नदी है, वॉल्यूम के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई के मामले में गंगा जो है 2525 किलोमीटर लंबी है, लंबाई में गंगा, और वॉल्यूम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह है भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों के गठन या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है। और ये किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को साधारण बहुमत से नए राज्यों के निर्माण या मौजूदा राज्यों के नाम और सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पोलन टुवर्ड्स ओव्यूल, किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका रासायनिक वर्तन का, कैमो कैमोट्रोपिज्म। ठीक है, जब किसी पौधे के अंग की वृद्धि रासायनिक रासायनिक उद्दीपन के प्रति होती है, तो उसे रासायनिक वर्तन कहते हैं। ठीक है, पराग नलिका बीजाणु द्वारा स्रावित शर्करा और रसायनों की दिशा में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने आगरा के किले में शाही महिलाओं के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, कौन सी मस्जिद बनवाई थी, ये बनवाई थी आपकी नागिना मस्जिद। नागिना मस्जिद का निर्माण 1631 से 1640 के बीच सफेद संगमरमर से कराया गया था। यह शाही महिलाओं की प्रार्थना के लिए एक निजी मस्जिद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र के किसानों को किस फल की खेती के लिए मजबूर किया गया था। और ये थी कॉटन, कपास की खेती। ठीक है, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को कपास की खेती के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 एशियन गेम में निशानेबाजी शूटिंग में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। और भारत ने कितने जीते हैं, ये जीते हैं आपके 22 जीते हैं। 22 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत और 6 कांस्य पदक है। एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीत कर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, ये आया है, ओलंपिक में रजत पदक पदक सिल्वर मेडल जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। और ये पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ये सिल्वर मेडल जीता था। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भी एकमात्र भारतीय महिला है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, शुक्र ग्रह
डेंस एटमॉस्फेयर एंड सोलर टाइडल फोर्सेस। ठीक है, शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है, जिसके कारण सौर ज्वारीय बलों ने इसकी घूर्णन गति को बहुत धीमा कर दिया है। शुक्र का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? कौन से हिंदू देवता को समर्पित है? यह है लॉर्ड कृष्णा को। मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है। इस पर वैष्णववाद पर आधारित है और मुख्य रूप से राधा कृष्ण की रासलीला के प्रसंगों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भांगड़ा नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ऊर्जावान और तेज गति, एनर्जेटिक एंड फास्ट पेस मूवमेंट इसकी। भांगड़ा पंजाब का एक ऊर्जावान नृत्य है जो फसल कटाई के दौरान बैसाखी के अवसर पर किया जाता है। ढोल की छाप इसकी मुख्य पहचान है। आप लोग कहीं ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ शादियों में ही होता है। इसका मेन ये फसल की कटाई के टाइम पे होता है ये भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 15। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? और ये था ट्री प्रोटेक्शन से। और चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक मुक्केबाजी बॉक्सिंग में राउंड के बीच विश्राम की अवधि कितनी होती है? और ये कितनी होती है हम लोग देखते हैं, पर ये इस चीज को कभी ध्यान नहीं देते। ये 1 मिनट की होती है। ओलंपिक मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है और राउंड के बीच 1 मिनट का विश्राम अंतराल दिया जाता है। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में रिमांड का मुख्य अर्थ क्या है? रिमांड में लेना है, उसको रिमांड भी लिया है। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में भेजना, ये इसका मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द ज्ञापन का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ज्ञापन, ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम। ठीक है, नेक्स्ट। कठोर शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। इसमें ये इंग्लिश के नहीं दिए होंगे, सिर्फ हिंदी के दिए होंगे। इसका कठोर का होगा कोमल। संकट की सही वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? फर्स्ट है संकट। ठीक है, ससुर शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? ससुर की क्या है? ससुर। अब ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 720, 360, 360 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका वो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 360 होगा। और वैसे रीजनिंग का और भी करेंगे हम लोग। और यदि धारा की गति 17 किलोमीटर पर आवर और स्थिर जल में नाव की गति ये है, तो डाउन स्ट्रीम गति क्या होगी? ये डाउन स्ट्रीम गति आपकी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे क्या है। उसके लिए हम अलग से क्लास भी लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की थी 1897 में। शिकागो धर्म संसद से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा घटक? ये है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव रुक जाता है। अगर यह ना होता तो फिर रक्त बढ़ता रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में लाइसेंस नीति या औद्योगिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1951 में। इसे आधारित तौर पर इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 कहा जाता है। इसका उद्देश्य उद्योगों को नियंत्रित करना और लाइसेंस अनिवार्य करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को प्रमुख सैन्य सहयोग किसने दिया था? और ये किसने दिया था? ये दिया था तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे जो है एक कुशल सेनापति और रानी लक्ष्मीबाई के घनिष्ठ सहयोगी थे। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने में उनकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शुद्ध वर्तनी कौन सा है? और ये है आपका बी। स्वस्थ शब्द का सबसे सटीक विलोम क्या है? और सबसे सटीक विलोम क्या हो जाएगा? अस्वस्थ। ठीक है, इंग्लिश का था। क्वेश्चन नंबर 30। पुलिस द्वारा अपराध स्थल या साक्ष्यों के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन, जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किस सशस्त्र सेना का नेतृत्व संभाला था? और किसका संभाला था? इंडियन नेशनल आर्मी का। नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अधिकारी द्वारा बोलकर दिए गए निर्देश क्या कहलाते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऑरल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, मौखिक निर्देश।
यक्षगान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नाट्य है? यक्षगान यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य संगीत और रामायण महाभारत की कहानियों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 34, 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होता है? और ये होता है आपका 2023 के समान। जब वर्ष को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। तो 2017 प्लस 6, ये हर सिक्के में आ रहा है, इसको आप जरूर देख के जाएं। नर्मदा नदी मुख्य रूप से किस नदी में बहती है? किस दिशा में बहती है, सॉरी, किस दिशा में बहती है? और ये बहती है आपकी वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है, और ये जाके अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ये रिफ्ट वैली है और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 36, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? और ये किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं और संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड को 1992 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? और ये मिला था अवर ट्री स्टिल ग्रोइंग देहरा, देहरा मतलब देहरादून। रस्किन बॉन्ड ने 1992 में अपने अंग्रेजी उपन्यास संग्रह अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए यह पुरस्कार मिला था। वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी दर्ज की गई थी? और कितनी थी? -5.8। कोरोना महामारी थी ना, कोविड-19 महामारी के कारण आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की विकास दर -5.8% रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? और ये जाता है चैडविक को। हम कैसे याद करते हैं? लीट पर लार्ज, बस आपको सभी को याद होगा, हम अपने बचपन में ऐसे ही याद करते थे। तो ये किसका पूछ लिया है? न्यूट्रॉन का पूछ लिया है, तो न्यूट्रॉन का चैडविक। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और ये किया था कुंवर सिंह ने किया था बिहार से, ठीक है। बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 41, नई आर्थिक नीति एलपीजी के तहत अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कब खत्म की गई? और ये कब कर दी? 1991 में, क्योंकि उस टाइम पे एलपीजी एलपीजी आया था, एलपीजी की नीति आई थी, और जिसके के बाद लाइसेंस राज जो था वो बंद हो गया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें मनमोहन सिंह उस टाइम पे वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 42, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और ये कहाँ का है? केरला का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के हैं। जो कथक है वो यूपी का है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है, ऐसे याद रखना। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। लखनऊ अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल की, ठीक है। भारतनाट्यम किस राज्य का? ये तो 2-3 क्वेश्चन जो दान से आए हैं, इसमें से कोई एक आया होगा और कुछ ऑप्शन में होंगे, ठीक है, आप देख लेना कि कौन सा वाला आया था। ये तमिलनाडु से। 2 बजे के बाद किस समय घड़ी की